बॉलीवुड में आजकल एक फिल्म की खूब चर्चा है। फिल्म है रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर। ये फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघर में रिलीज होनी है। साल 2009 में शहीद हुए मेजर मोहित शर्मा के परिवार ने यह दावा किया है कि फिल्म उनकी जिंदगी पर बनाई गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मेकर्स ने इसे बनाने से पहले उनसे या सेना से परमिशन नहीं ली। लेकिन इस वीडियो में हम आपको मेजर मोहित शर्मा की कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये ताज़ा विवाद क्या है वो समझ लेते हैं। तो परिवार के आरोपों पर मेकर्स का कहना था कि ये फिल्म मेजर मोहित के ऊपर नहीं है। फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर ने ट्विटर पर लिखा कि हम ये साफ करना चाहते हैं कि हमारी फिल्म धुरंधर का मेजर मोहित शर्मा की ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारा ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन है। हम भरोसा दिलाते हैं कि अगर हम कभी मोहित सर पर कोई बायोपिक बनाएंगे तो वो उनके परिवार की पूरी इजाज़त और सलाह से ही बनेगी। ऐसी बनेगी कि उनके बलिदान और देश के लिए किए गए उनके काम को पूरा सम्मान मिल सके। हालांकि मेजर मोहित शर्मा का परिवार अपने दावे पर कायम रहा और ये मामला पहुंच गया दिल्ली हाई कोर्ट। फिल्म रिलीज करने से पहले परिवार को दिखाए जाने की बात कही गई। 1 दिसंबर को कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि फिल्म पर रोक नहीं लगाई जाएगी। हालांकि सेंसर बोर्ड फिल्म देखने के बाद ये तय करेगा कि क्या इसमें परिवार या सेना का अप्रूवल लिया जाना चाहिए था या नहीं। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सचिन दत्ता ने CBFC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को भी ये निर्देश दिए कि फिल्म सर्टिफिकेशन का फैसला लेने से पहले मेजर के परिवार की याचिका में उठाई गई शिकायतों पर भी विचार किया जाए, साथ ही इसकी भी जांच की जाए। याचिकाकर्ता ने परिवार को पहले फिल्म दिखाने पर भी सवाल किया। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम वो नहीं कर सकते, ये काम CBFC ही कर सकता है। हमने उससे आपकी समस्याओं पर गौर करने को कहा है, वो इसका ध्यान रखेंगे। अब CBFC यानी सेंसर बोर्ड इस पर क्या फैसला लेता है, वो उस पर जो अपडेट आएगी वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। अब आते हैं शहीद मेजर मोहित शर्मा की कहानी पर। वैसे इस पर हमने तारीख का एक शो भी किया है, जैसे हमारे साथी कमल ने लिखा है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 13 जनवरी 1978 की सर्द सुबह हरियाणा के रोहतक में एक बच्चे का जन्म हुआ। घर वालों ने नाम रखा मोहित, जिसे दुनिया बाद में उसके नाम और काम दोनों से पहचाना। मोहित की स्कूलिंग DPS गाजियाबाद से हुई, फिर महाराष्ट्र के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया उन्होंने। इसके बाद NDA की ट्रेनिंग, फिर लेफ्टिनेंट की पोस्टिंग, फिर कमांडो की यूनिफॉर्म, सब कुछ एक सीधी रेखा में चलता रहा। कट टू 2004, एक काल्पनिक लड़के इफ्तिकार भट्ट ने जन्म लिया। 6 फुट 2 इंच लंबा वो शख्स कंधे तक जुल्फे लिए हुए था। चेहरा घनी दाढ़ी से ढका हुआ था और चेहरे पर एक शांत गंभीरता थी। ये लड़का मेजर मोहित शर्मा ही थे। उन्होंने शोपियां, जो श्रीनगर से करीब 50 किलोमीटर दूर है, वहां होने वाले एक गोपनीय ऑपरेशन के लिए उन्होंने इस तरह से अपना भेष बदला था। उन्होंने इफ्तिकार भट्ट की कहानी भी एकदम फिल्मी बना दी। वो शोपिया के पास एक गांव का रहने वाला आम लड़का था। फिर एक रोज़ भारतीय फ़ौज की कार्रवाई में उसके भाई की मौत हो गई। यहीं से इफ्तिकार ने यह ठान लिया कि वो अपने भाई की मौत का बदला लेगा। इसके लिए उसे मदद की ज़रूरत थी। उसे पता था मदद सिर्फ एक जगह से मिल सकती है, वो है हिजबुल मुजाहिदीन, पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जो जम्मू कश्मीर में लोगों को आतंकी गतिविधियों के लिए रिक्रूट करता था। हालांकि हिजबुल के कमांडर हर वक्त होशियार रहते थे, इसलिए उनसे मुलाकात करना इतना आसान नहीं था। कई कोशिशों के बाद इफ्तिकार को 2 नामों का पता चला। पहला नाम अबू तोरारा और दूसरा अबू सब्जार। दोनों हिजबुल के कमांडर थे और घाटी में उनका नाम हर कोई जानता था। दक्षिणी कश्मीर में दोनों अब तक हज़ारों लोगों को रिक्रूट कर चुके थे। इफ्तिकार को अगर बदला लेना था तो मदद के लिए इन दोनों से बेहतर कोई नहीं हो सकता था। एक रोज़ किसी तरह इफ्तिकार इन दोनों से मिलने में कामयाब हो गया। उसने दोनों को अपनी कहानी सुनाई, वही फिल्मी कहानी, और दरख्वास्त की कि भारत की फ़ौज से बदला लेने के लिए उसे उनकी मदद चाहिए। सब्जार और तोरारा को ऐसे ही लड़कों की ज़रूरत थी। बदला लेने को आतुर ये जवान उनके बहुत काम आ सकता था। दोनों उसे अपने साथ अपने ठिकाने पर लेके गए। शुरुआत में इफ्तिकार चुप चुप रहता था। फिर एक रोज़ अचानक उसने सब्जार और तोरारा के आगे एक नक्शा रख दिया। नक्शे में फ़ौज के गश्त के रूट का पूरा लेखा जोखा था। उसकी तैयारी से मालूम पड़ता था कि उसने कई सालों तक सेना पर नज़र रखकर ये नक्शा तैयार किया था। तोरारा और सब्जार बहुत इम्प्रेस हुए और अगले 2 हफ्ते तक दोनों ने उसकी ट्रेनिंग करवाई। उसे अलग अलग सिनेरियो देकर पूछा
कि अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो क्या करोगे। हर बार उसका एक ही जवाब होता था, मुझे आपकी मदद चाहिए, मैं कुछ भी सीखने को तैयार हूँ। तो रारा और सब्जार के लिए आधा काम हो चुका था। कुछ रोज़ बाद उन्होंने इफ्तिखार को बताया कि ऑपरेशन की तैयारी के लिए उन्हें कुछ दिनों के लिए गायब होना होगा। इफ्तिखार ने उनसे कहा कि वो अपना मिशन पूरा किए बिना गांव वापस नहीं जाएगा, इसलिए दोनों उसे अपने साथ एक सीक्रेट ठिकाने पर ले गए। अगले 2 हफ्ते तक ऑपरेशन की बारीकियां तैयार की गई। मिशन से पहले जो रात थी, उस दिन तीनों लोग अपने ठिकाने पर बैठकर चाय पी रहे थे। उसी रात ग्रेनेड का एक कंसाइनमेंट आना था। साथ में हिजबुल के 3 और लोग उनसे मिलने वाले थे, जिसके बाद अगली दोपहर हमले को अंजाम दिया जाता। लेकिन ऑपरेशन से ठीक पहले तो रारा का खुरापाती दिमाग कुलबुलाने लगा। उसके जहन में रह रहकर एक ही सवाल उठ रहा था कि आखिर ये इफ्तिकार है कौन। वो शाम जब तुरारा ने चाय के दौरान इफ्तिकार से ये सवाल पूछा तो पहले तो वो चुप रहा, फिर अपना ग्लास ज़मीन पर पटकते हुए उसने 2 कदम पीछे लिए और अपने कंधे से राइफल निकाल ली। तुरारा और सब्जार कुछ हरकत करते इससे पहले इफ्तिकार ने अपनी राइफल ज़मीन पर पटकते हुए तेज़ आवाज़ में उनसे कहा, अगर मुझ पर भरोसा नहीं तो ये लो मेरी बंदूक और मुझे गोली मार दो। ये सुनकर तुरारा उठ खड़ा हुआ। उसने इफ्तिकार को गौर से देखा, फिर सब्जार की तरफ कुछ कहने के लिए मुड़ा। इतनी देर में गोली की एक आवाज़ आई। ये गोली सब्जार की पीठ पर लगी। इसके बाद अगली गोली ने तुरारा का रुख किया। मिनट से भी कम वक्त में दोनों ज़मीन पर ढेर हो चुके थे। पिस्तौल से धुआं अभी भी निकल रहा था। इसके बाद इफ्तिकार खाट पर बैठ गया। उसने कहवा से भरा हुआ बर्तन उठाया, उसमें से अपने लिए 1 कप कहवा निकाला और आराम से खाट पर बैठकर पीने लगा। उसे अब बस सूरज ढलने का इंतज़ार था। सूरज ढला और जब अगली बार फिर से सूरज उगा तो इफ्तिकार भट्ट वापस मोहित शर्मा बन चुका था। मेजर मोहित शर्मा, एक पैरा स्पेशल फोर्सेस। उन्होंने आतंकियों को झूठी कहानी बताकर हिजबुल मुजाहिदीन के कैंप में घुसपैठ की और 2 कुख्यात कमांडर्स को मार गिराया। आप दर्शकों को ये बताते चले कि ये किस्सा हमें शिव अरूर और राहुल सिंह की किताब इंडिया मोस्ट फियरलेस 2 से मिला है। इस घटना के कुछ साल बाद यानी मार्च 2009 में कुपवाड़ा ज़िले में उन्होंने एक और सैन्य ऑपरेशन को अंजाम दिया। ये इलाका घने जंगलों से भरा था। अक्सर घुसपैठ और मुठभेड़ के लिए ये इलाका जाना जाता था। मेजर मोहित शर्मा को पता चला कि कुछ आतंकी हफरूदा के जंगलों में छुपे हुए हैं। अपनी टीम को लेकर मेजर मोहित शर्मा गश्त पर निकले। इसी दौरान उनकी टीम पर आतंकियों ने हमला कर दिया, जिसमें उनके 4 साथियों को गंभीर चोट आई। मेजर शर्मा ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने 2 साथियों को बचाया और ग्रेनेड से 2 आतंकियों को मार गिराया। इस बीच एक गोली उनकी छाती पर लगी। इसके बावजूद वो लड़ते रहे और 2 और आतंकियों को मार गिराया। इस लड़ाई के दौरान मेजर शर्मा शहीद हो गए। अपने अदम्य साहस के लिए उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। तो ये खबर यहीं तक थी। बाकी धुरंधर फिल्म को लेकर जो विवाद चल रहा है, परिवार का कहना है कि ये मेजर मोहित शर्मा की कहानी है, जबकि मेकर्स इससे इनकार कर रहे हैं। अब इस पर जो भी फैसला आता है, यानी सेंसर बोर्ड अब जो फैसला लेगा वो हम आप तक ज़रूर लेकर आएंगे। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाने में मदद की हमारे साथी रक्षा ने। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।